राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अयोध्या पहुंचकर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दरबार में भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ने अयोध्या में भाषण देते हुए कहा कि जहां राम है वही अयोध्या है। भगवान श्री राम सभी के हैं और सबके भीतर हैं। राम सबके हैं और राम सब में है। देश के राष्ट्रपति राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम के द्वारे माथा झुकाया और रामलला की आरती उतारी। शंखनाद के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर तक उनकी अगुवाई की और साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में राष्ट्रपति का माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख भी किया और संदेश दिया कि राम सबके हैं और सबके भीतर हैं। समस्त मानवता एक ही ईश्वर की संतान है, यह भावना जन जन में व्याप्त हो, यही इस आयोजन की सफलता की कसौटी है। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक अत्यंत लोकप्रिय चौपाई का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस पंक्ति का भाव ये है कि हम पूरे संसार को ईश्वर में जानकर सभी को सादर स्वीकार करें। हम सब प्रत्येक व्यक्ति में सीता और राम को ही देखें। राम सबके हैं और राम सब में है। आइए हम सब स्नेहपूर्ण विचार के साथ अपने दायित्व का पालन करें। राम कथा की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी है। उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, भारत के पूर्वी हिस्से में कृतिवास रामायण, दक्षिण में कंबन रामायण जैसे राम कथा के अनेक पठनीय रूप प्रचलित हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी क्षेत्र की भाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना करके राम कथा को जन जन से जोड़ दिया। रामायण पर आधारित कविताएं, भजन, कहानियां, नाटक और गद्य लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अनेक विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध है। देवी और सज्जनों, विश्व के अनेक देशों में राम कथा की प्रस्तुति रामलीला के आयोजन द्वारा की जाती है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप की रामलीला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मालदीव, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल, कंबोडिया और सूरीनाम सहित अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों ने राम कथा व रामलीला को जीवंत बनाए रखा है। राष्ट्रपति ने राम के धाम से विश्व बंधुत्व की बात कही तो सीएम योगी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है और आज श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सबकी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के
उद्घाटन कार्यक्रम में और अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति रविवार सुबह प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति के आने पर अयोध्या को पूरी तरह सील कर दिया गया। शहर के सभी नाकों पर बैरियर लगा दिए गए और राम की नगरी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे सहित पुलिस भी तैनात की गई। प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामायण कॉन्क्लेव का मकसद है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित करवाना। रामायण कॉन्क्लेव में 29 अगस्त से 1 नवंबर तक रामचरितमानस का गायन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस कॉन्क्लेव में लगभग 2500 कलाकार अपने कार्यक्रम पेश करेंगे।